इस भारत भूमि की पवित्र भूमि, पवित्र धराधाम पर जिन्होंने जन्म लिया है और जो आगे लेंगे वो अपने आप में बड़े भाग्यशाली हैं। जिस भारत भूमि पर देवता लोग भी अवतरित होने के लिए तरसते हो, उस भारत भूमि की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतरण होकर रामकृष्ण के रूप में वो अपनी लीलाएं करते हैं, वो अपनी लीलाओं को स्मरण करके जब चले जाते हैं तो भक्त उनकी लीलाओं का चरित्रगान करके, चरित्रों को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक करते हुए इस धराधाम से, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ये भारत भूमि अनादिकाल से तपस्वियों की, ज्ञानियों की, योगियों की, भक्तों की पवित्र भूमि रही। एक से एक बढ़कर यहाँ योगी, तपस्वी, ज्ञानी, हठे योगी और भक्त हुए हैं। हम सभी जानते हैं, तुलसी, सूर, मीरा, नानक, कबीर, कौन नहीं जानता। ऐसे परम पवित्र भूमि पर आज एक ऐसे संत जिनकी भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से आज उनकी यश कीर्ति चारों तरफ खुशबू की तरह फैल रही है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग अंधेरी रात में 3 बजे 2 बजे लाइन लगा कर खड़े होकर उनके भ्रमण का इंतज़ार करते हैं। उनका स्वरूप बड़ा अलौकिक लगता है, स्वरूप तेज से युक्त लगता है, आकर्षक लगता है, ऐसा लगता है कि देखते रहे। उनकी वाणी बड़ी ओजस्वी, तेजस्वी, ज्ञान और वैराग्य से भरपूर, भगवत कृपा से भरपूर और सबसे बड़ी बात भगवत प्रेम से भरपूर। उनके रोम रोम से मानो प्रेम टपकता है, उनके रोम रोम से ओज तेज ऐसे लगता है जैसे मानो हर व्यक्ति, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो, एक झलक पाने के लिए आज जैसे मानो पागल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन युवाओं के हृदय में सनातन धर्म के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, धराधाम के प्रति, भगवान की शक्तियों के प्रति, भगवान के शास्त्र, संत और गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा का लवलेश था, वो आज मानो भरपूर है संत श्री की कृपा से। उनके प्रवचन श्रवण करके मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई युवाओं को जानता हूँ जो मुझसे मिलते हैं, अपना जीवन बदल दिया। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, उनकी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आ गया, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही आज संत हैं जो इस हमारे भारत भूमि पर नहीं, देश विदेश में जिनकी चर्चा है। आज भगवत कृपा क्या होती है, भगवत भजन का क्या प्रभाव है, इस घोर कलिकाल की शुरुआत में आज देखने को मिल रहा है। तो लोगों को साधु संतों पर, तीर्थों पर, अपने वेद शास्त्रों पर, सनातन धर्म पर दृढ़ विश्वास हो रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही। ऐसे तेज ओज से भरे हुए, ऐसा आकर्षण, ऐसा प्रेम भाव और कहीं देखने नहीं मिलता। इसीलिए ये भारत भूमि की महिमा का वर्णन शास्त्र कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि देवता लोग निरंतर करते रहते हैं। जो भगवान का भजन करता है, जो श्रद्धा और विश्वास से भरकर तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करता है, साधु संतों के दर्शन करता है, आशीर्वाद लेता है, भजन करता है, प्रवचन सुनता है, उपदेश सुनता है, देवता उनकी तारीफ करते हैं। कुल के लोग, उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में एक ऐसा बालक हुआ जो अपने धर्म में आस्था रखते हुए, शास्त्र वेदों में आस्था रखते हुए, साधु संतों का प्रवचन श्रवण करते हुए अपने धर्म की धुरी को कायम करने में लगा हुआ है। पूर्वज भी खुश हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में अगर कोई कुछ कहे
तो जैसे मानो सूर्य को दिया दिखाना है। लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई रहा नहीं है। कहाँ वेद अस कारण राखा और भजन प्रभाव भाति बहुवास। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। धीरे 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 जब भजन करते रहे, और उन्होंने एक स्मरण में बताया भी था कि पहले मैं काशी में घाट पर, गंगा घाट पर अपना साधु जीवन बिता रहा था, और जो भी गुरुदेव की आज्ञा से मुझे साधन भजन दिया था मैं करता था। लेकिन यहाँ वृंदावन आने के बाद में मुझे जो परम शांति या परम प्रेम या आनंद की अनुभूति हुई, अब वो मुझसे छूट नहीं सकता। एक बार उन्होंने अपने संस्करण में कहा था, देखिए जो सर्वोच्च सत्ता है, वृंदावन धाम तो वैसे भी प्रेम की भूमि है, अयोध्या जी है हमारी, वो वैराग्य की भूमि है। तो जो वृंदावन धाम है वहाँ प्रेम की प्रधानता है। राधे राधे, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे अड़ोसी हो पड़ोसी हो, राधे राधे। इसीलिए जो है ब्रजवासी भी धन्य कहे गए, जो ब्रज में जिनका वास है, निवास है आजीवन, या जो ब्रज में जिन्होंने पैदा हुए, वो ब्रजवासी नमन करने योग्य। ब्रज की चरण धूल लेना, ब्रज की धूल को अपने माथे से लगाना और राधे राधे कहते हुए परिक्रमा देना, बिहारी जी के दर्शन करना, आश्रमों पर जाके साधु संतों के दर्शन करना, ये परम सौभाग्य की बात है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भजन तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी गुरु का आदेश हुआ हो वैसा, लेकिन जो आनंद की अनुभूति है वह कुछ लोगों में क्यों होती है? उस आनंद की अनुभूति जो भजन करते हैं, साधन करते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं होती? उसके लिए भी परमानंद जी की बात को आपको श्रवण करना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि जब आप रसिक संतों की बातों का श्रवण करेंगे तो श्रवण करने के बाद में साधना के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है। देखो, सभी प्रवचन, सभी सत्संग, सभी वार्ताएं, एकांतिक वार्ताएं हमारे जीवन में काम तो आ सकती हैं, लेकिन हमारी साधना के लिए जो हमें अनुकूल लगे उसको छांट लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरे दर्शन करने के लिए से ज़्यादा अच्छा है मेरी वाणी को श्रवण करके अपने जीवन में उतारे। तो जब कोई रसिक संत, भगवत प्राप्त संत, ओजस्वी संत अपनी तेजस्वी वैराग्य और ज्ञान से युक्त वाणी से जब बोलते हैं ना, तो उस वाणी को दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ में हृदयंगम करके अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। अपने जीवन में एक नित्य क्रिया के रूप में उसे ले लेना चाहिए। अपने नित्य जो क्रियाकर्म है, साधना है, उसमें ले लेना चाहिए। साधना, तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि अस हरि भगत सरल सुखदाई, कहो भगत पर पथ कवन प्रयासा। तो इन चीज़ों का तात्पर्य क्या है? इन चीज़ों का तात्पर्य यह है कि कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भोजन करिए तृपित हित लागी। जैसे भूख लगती है, तेज भूख लग रही है, और हमें भोजन मिल जाए तो कैसा भी हो, स्वादिष्ट लगता है, और खाते खाते तृप्ति भी मिलती है, आनंद भी आता है, और भूख की निवृत्ति भी होती है। भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी। अब पेट से ज़्यादा तो कोई खा नहीं सकता। तो इनका मतलब ये है कि साधन का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात लगे रहें।
संसार में लगे हुए व्यक्ति, घर गृहस्थ में बस घर गृहस्थी को संभालने वाले व्यक्ति दिन रात भजन साधना में नहीं लग सकते। तो कितना लगे, जितनी भूख लगती है, भूख लगने के बाद जितना भोजन करते हैं बस। लेकिन साधना को भूख समझकर करिए, 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी करना है, तो जितनी जैसे भूख लगती है ऐसे ही साधना को करिए। जीवन के अनिवार्य अंग को करिए, जीवन की सार्थकता को कर्तव्य पालन समझकर करिए, अपने जीवन का उद्देश्य मानकर करिए। उतनी करिए जितनी भूख लगे, भूख बढ़ाकर करिए बस। देखिए, मेरा निवेदन बस इतना ही है कि आज जिनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, आज वो आपको दर्शन करने के लिए भी मिल रहे हैं, आज आपको उनकी वाणी श्रवण करने का लाभ भी मिल रहा है सामने साक्षात। आगे कई लोगों को न मिले, इससे पहले किसी को नहीं मिला, इसका लाभ लीजिए। जब भगवान अवतरित होकर आए थे तो भगवान ने कृष्ण को, कौरवों को कितना समझाया था, कितने लोगों की समझ में आई। राम जी जब अवतार लेकर आए थे तो राम जी ने कितने लोगों को समझाया था, कितने लोगों को ज्ञान दिया, कितने लोगों को अपने कर्तव्य पालन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वयं वन में भटकते रहे। मानव जीवन मिला, बहुत बड़ी कृपा है। कहो कि कर करुणा नर दे, देत ईस बिनु हेतु सने। ईश्वर का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुझसे बिछड़ा हुआ जीव जो माया में भटक रहा है, अशांति, दुख, क्लेश, तमाम दुखों से ग्रस्त है, अनंत जो 84 योनियों में घूम रहा है, ये एक बार आकर मेरे पास आ जाए तो मैं इसे माला माल कर दूं, बस इतना सा। तो जो भगवान की कृपा है, मानव देह मिला, सबसे बड़ी कृपा। और उसके बाद में ऐसा कोई संत मिल गया जिसको आप देखने के लिए लालायित हैं, दर्शन करने के लिए लालायित हैं, श्रवण करने के लिए लालायित हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि ऐसे संतों में आपका दृढ़ विश्वास हो रहा है, श्रद्धा जग रही है। वरना हाँ नहीं, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, अच्छे हैं, हम पास करते हैं, जैसे हम मतलब बहुत बड़े प्रोफेसर हो वेद शास्त्रों के, आता कुछ नहीं है लेकिन पास कर दिया था, नहीं नहीं वो अच्छा है, अच्छा हाँ ठीक है। अपनी बुद्धि जो श्रद्धा और विश्वास में पक चुकी है, जिनके दर्शन करने के बाद में हृदय में प्रेम भक्ति जाग चुकी है, साधना जाग चुकी है, उसको निरंतर बनाए रखें। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता प्यारे। पता नहीं कितने जन्म बीतेंगे जब भगवान का अवतरण हुआ, वो हम हो ना हो, पता नहीं कब कौन सा ऐसा संत इस धराधाम पर अवतरित होगा। ऐसे संतों की साधना से, अनुभव से, उनके प्रेम से और प्रेमपूर्ण वाणी से लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने को धन्य करें, अपने धराधाम को धन्य करें, अपने कुल को, माता पिता को धन्य करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।